बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम तफसीलन आपसे गुफ्तगू करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ जस्टिस साहब के बीच में एक मुलाकात होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और इस मुलाकात का जो दौरानिया था वो 1 घंटा 20 मिनट रहा। तफसीलन ये इतनी लंबी मुलाकात चली, इसके अंदर और वज़ीर कानून भी मौजूद था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी इसके अंदर मौजूद थे। ये जो मुलाकात थी ये बल्कि एक मुलाकात नहीं थी, ये मुलाकात एक मैसेज था जो कि चीफ जस्टिस साहब को दिया गया है और जो साफ वर्ड्स में बताया गया। क्योंकि मैं इस पूरे मुद्दे पे आना चाहता हूँ, ये हुई क्यों। देखिए, पहले आप 2-3 दिन की जो हॉट न्यूज़ थी उसमें एक ऐसी न्यूज़ थी जिसने सब लोगों के नींदें हराम कर दी। जैसे कि जब 6 जजेस ने ये लेटर लिखे, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको धमकी दी गई है, किस तरह जो उन पे जुल्म हुआ अपने डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन चेंज करने के लिए। तो वो जो चीज़ें थी, तो वो जब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वहाँ पे टारगेट जो किया गया वो पाकिस्तान आर्मी यानी कि पाकिस्तान आर्मी और ISI को किया गया। तो जब ये अब ये हकीकत का किसी को नहीं पता ये हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो ये इस वक्त इनको ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये पहले क्यों नहीं बता सकते थे। ये सारी चीज़ें जो बाद में चलेंगी। तो जब ये बात हुई तो अवाम में एक डिबेट बन गई और TV चैनल्स और जो नेगेटिविटी पहले से ही पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ रखते थे उन्होंने भी अपनी नेगेटिविटी को तेज़ कर दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं जस्टिस साहब को ये कहना चाहूँगा, जनाब आपको अल्लाह ताला ने एक मनसब अता किया हुआ है। जो आप डिसीजन करते हैं, आपके हाथ में किसी की गुनाहगारी और बेगुनाही का जो है एक पैमाना और एक पेन मौजूद होता है जिसमें आप किसी को सज़ा दे सकते हैं या सज़ा से बचा सकते हैं। और आप हमेशा अपने अल्फाज में जितने भी चीज़ जैसे वो ये कहते हैं कि कोई गुनहगार बेशक बच जाए लेकिन किसी मज़लूम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मज़लूमों को सज़ा होती है, गुनहगारों को कभी सज़ा हुई नहीं। ये कुलिया यहाँ पर इनका ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज दिन तक जितने भी चीफ़ जस्टिस ये गुज़रे हैं या बाकी जितने चीफ़ जस्टिस थे, ज़्यादा जब मोराल ख़राब हुआ, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो भी जुडिशल मर्डर हुआ है, उनको भी मर्डर चीफ जस्टिस साहब ने गलत डिसीजन दिया गया उस वक्त के जो थे। उसके बाद जो आगे डिसीजन होते गए, फिर एक और जो 2018 में थे बाबा रहमता साकम नसार साहब, बाबा रहमता, उन्होंने तो डिग्निटी ही ख़राब कर दी। चीफ जस्टिस साहब ने सू मोटो नोटिस ले के सिविल अदारों में घुस के ऐसा बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का और फिर वो भाग गए यहाँ से। उनकी वजह से पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद जो भी चीफ जस्टिस आता गया तो उनके कदम पे चलता गया, वो अपने आप को पहलवान समझता गया और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अपने आप को मौजूद करता गया और फिर गलत डिसीजन देता गया। और फिर मैं आपको एक और बताऊंगा कि चीफ जस्टिस लाहौर जो थे उनके ही दामाद थे और रिलेशन के अंदर थे। एक PTI के MP है जो थे, वो अंदर जब गए तो उन्होंने पूरे रिसोर्स लगाए। पंजाब के अंदर जो भी जाता था वो बेल्स पे बेल्स देते थे। अभी PTI भी ये कहती है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, गलत डिसीजन आए, ऐसा नहीं हुआ। भाई ये बात याद रखें, ज़िंदगी में दुनिया की सबसे हिस्ट्री में सबसे लंबी बेल्स इमरान खान साहब को और आप लोगों को जो मिली हैं वो इन जस्टिस साहब नहीं दी हैं। आपको बेल से बेल दी जाती थी और इतनी लंबी बेल इमरान खान साहब को दी गई कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारे जो आपको भी सहूलतकारी की गई वो भी चीफ जस्टिस साहब ने की और वो भी इन लोगों ने की जो जस्टिस बैठे हुए हैं अपने मुकाम पे। ये लोग अपना तकद्दस समझते नहीं है कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, उन्होंने कैसी निभानी है। अच्छा, अभी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। ये बातें बताने का इसलिए आपको ज़रूरी था कि आपको पता होना चाहिए कि ये लोग हैं कैसे। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये जो मुलाकात थी, बल्कि ये मुलाकात नहीं थी, ये एक मैसेज था। ये उनको बताया गया है कि आप जो कदम उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान के एक अदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके जस्टिस साहब हमारे ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और अदारों में जो तसादम हो रहा है, इसका जो रिज़ल्ट होगा ये नेगेटिविटी आएगी और इसका रिज़ल्ट बड़ा ख़तरनाक होगा। और ये उनको साफ बताया गया है कि अपने हालात ठीक कर लो। आगे जो डिसीजन आने वाले हैं, जो 6 डिसीजन किए गए हैं, जो जितने भी जज हज़रात थे इनकी आपस में जो फैसले हुए, और उस दिन एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें सारे जज हज़रात मौजूद थे। जो जज हज़रात थे तो इन्होंने एक बेहतरीन जो है ना अपने आप को घुमा के और एक डिसीजन पे पहुँचे। ये तो सोच रहे थे कि हम हमला करेंगे दूसरे अदारे पे। अब ज़ाहिर सी बात है उनके भी चाहने वाले हैं, उनको भी ये चीज़ें पता लग जाती हैं। तो उन्होंने ये साफ बातें बता दी हैं कि आप कोई भी गलत एक्टिविटी जो अदालत को बदनाम करने की कोशिश की जाए या फिर आपकी तरफ से ये झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाए
या फिर आपको फंडिंग की जाए, उसके बदौलत आप पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश करें, तो ये नहीं चलेगी। ये किसी सूरत में भी हम चलने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान आर्मी ने वाज़ेह पैगाम जो है ना प्राइम मिनिस्टर के हाथों चीफ जस्टिस साहब को दे दिया है, क्योंकि फ़ाइनल डिसीजन है ये जो ये खतूत है, इनका जो फ़ाइनल डिसीजन है ये चीफ जस्टिस साहब नहीं करना है, ये डिसीजन यहाँ से ही होना है। और इंक्वायरी होनी चाहिए सबसे पहले अपने घर से होनी चाहिए। सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब आप इंक्वायरी अपने घर से करें, अपने जस्टिस को ठीक करें, ताकि ये पैसे लेके डिसीजन ना दे सकें। ये क्यों पैसे लेके डिसीजन देते हैं लोगों के हाथ में? लोगों का एक केस होता है जो कि 2-3 हायरिंग में ख़त्म हो जाए, ये इतना लंबा खींचा जाता है, इतना लंबा खींचा जाता है कि उस इंसान की पूरी कमाई जो उसकी चीज़ें होती हैं सारी वो बेच के भी इसको पूरा नहीं कर सकता। तो कम से कम ऐसा कोई काम ना करें जो दुनिया में आप हम शर्मिंदा हों। हमारी यूनिवर्सिटी तो वैसे भी दुनिया में सबसे आखिरी नंबर पे है, लेकिन कम से कम कोई ऐसी एग्जांपल आप सेट कर जाएं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, ताकि उनकी ऐसी सहूलतकारी हो कि वो लोग अपनी किसी चीज़ के लिए उनको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, रीडर को पैसे ना देने पड़े, चीफ जस्टिस को पैसे ना देने पड़े और जस्टिस आज़ाद को पैसे ना देने पड़े, ताकि हमारा अपने हक़ में फ़ैसला लेने के लिए। क्योंकि ये चीफ जस्टिस अभी जो ये अदालत है ये सिर्फ अमीरों के लिए लगती है, ये गरीबों के लिए लगती नहीं। तो गरीबों के लिए भी अदालत लगनी चाहिए और बेगुनाह को सज़ा से बचना चाहिए, जो गुनहगार है उसको सज़ा देनी चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमान अल्लाह।